नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें जो कि आ रही है दिल्ली से। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीबीज को लेकर सुनवाई की है। फ्रीबीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। ये फ्रीबीज कुछ और नहीं बल्कि वही रेवड़ी कल्चर है जिसको लेकर इतने दिनों से पिछले इतने हफ्तों से राजनीतिक गलियारों में बवाल मचा हुआ है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने देश की भलाई के लिए इसमें जो है सुनवाई करते हुए ये कहा कि हम जो है देश की भलाई के लिए इसमें सुनवाई कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना ने बोला कि मान लीजिए कि केंद्र कानून बनाता है कि राज्य मुफ्त में चीजें नहीं दे सकते, तो क्या हम कह सकते हैं कि ऐसा कानून न्यायिक जांच के अधीन नहीं आएगा? तो ये बड़ा सवाल उठाया गया और वहीं सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्त उपहार को महत्वपूर्ण मुद्दा बताया और बोला कि इस पर बहस करने की बहुत ज़्यादा इस समय ज़रूरत है। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने ये भी बोला कि जन कल्याणकारी योजनाओं और मुफ्तखोरी को अलग अलग देखने की इस समय ज़रूरत है। और वहीं इस मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना ने आगे ये बोला कि जो दलीलें, इन दलीलों से ये साफ हो रहा है कि आप सिर्फ चुनाव के दौरान होने वाली मुफ्तखोरी के वायदों पर रोक लगाना चाहते हैं, उस पर रोक चाहते हैं, लेकिन उससे जुड़े दूसरे मसले भी यहाँ पर ज़रूरी है, जहाँ दूसरी जन कल्याणकारी योजनाओं की आड़ में अलग अलग तरह के मुफ्त के वायदे किए जाते हैं। इतना ही नहीं, सिंगापुर को लेकर जो इतने दिनों से बातें चल रही थी उसका जिक्र भी इस सुनवाई में सुनने को मिला है। जी हां, दरअसल सीजेआई एनवी रमन्ना की तरफ से बोला गया, एक एग्जाम्पल पेश की गई कि मानिए मैं ऐलान करता हूं कि अगर मुझे चुना गया तो मैं सभी लोगों को सिंगापुर भेज दूंगा। ऐसे वादे चुनाव के समय किए जाते हैं। इलेक्शन कमीशन ने लोगों को वादा करने से जो है इसमें कैसे रोक सकते हैं इस तरह के वादे करने से। वहीं इस सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल को भी बोला गया कि हमने आपका जवाब पढ़ा, आप अपने पुराने स्टैंड पर लौट आए हैं। तो ये बड़ी बातें आज की इस सुनवाई की आपको हम बता रहे हैं। और वहीं इस सुनवाई में ये साफ किया गया कि इस मसले पर बहस चुनाव के दौरान होने वाली घोषणाओं पर ही होनी चाहिए। दरअसल सीजेआई रमन्ना ने बोला कि आप सभी चाहते हैं कि चुनावी घोषणा पत्र को नियंत्रित किया जाए, कंट्रोल किया जाए और ऐसी घोषणाओं को रोका जाए। और ये घोषणा है तो जो भी चुनाव के दौरान जो की जाती है, तो इलेक्शन कमीशन कैसे इस पर रोक लगा सकता है वहीं कि ये घोषणा मत कीजिए। और आप सभी चुनाव के दौरान होने वाली घोषणाओं की बात कर रहे हैं तो बहस भी इसी पर होनी चाहिए, बाकी जो घोषणाएं होती हैं उन पर बहस नहीं होनी चाहिए। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर इस फ्रीबीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। और वहीं आइए आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं कि आज की सुनवाई में दरअसल सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ। 45 मिनट तक की ये सुनवाई चली और भारत के न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने बोला कि चुनाव के दौरान मुफ्त योजनाओं की घोषणाओं से राजनीतिक दलों को रोकने के मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में बेहद ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सीजेआई ने बोला कि हम चुनाव आयोग को अभी कोई शक्ति नहीं देने जा रहे हैं, लेकिन इस मुद्दे पर बहस ज़रूरी है। और वहीं वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल की तरफ से इस मामले पर बोला गया कि ये मसला वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन पर छोड़ देना चाहिए, चाहे वह राज्यों के फंड आवंटन में कमी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये एक नया मोड़ आया कपिल सिब्बल की तरफ से। वहीं दूसरी तरफ सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से बोला गया कि समस्या ये है कि कोई कहता है कि हम फ्री में साड़ी बांटेंगे, कोई टीवी, आखिर इसका जो असर है वो टैक्स पेयर पर पड़ता है। सवाल ये है कि क्या कोर्ट इसे खामोशी से देखेगा। और आगे बोलते हुए तुषार मेहता की तरफ से बोला गया कि वोटर को सब जानकर फैसला लेने का हक है। अगर कोई पार्टी ऐसा वादा करती है, ऐसा वादा जिससे पूरा करने की अनुमति राज्य के जो संसाधन है, रिसोर्सेज हैं, वो नहीं दे पाते, तो क्या ये वोटर को पता नहीं होना चाहिए? और वहीं बात की जाए अगर याचिकाकर्ता के वकील की, तो उनकी तरफ से भी बोला गया कि लोगों को पानी, चिकित्सा और शिक्षा देने का कोई विरोध नहीं करता, लेकिन अगर कोई पार्टी चुनाव में करोड़ों रुपए का कोई नया वादा करती हो तो ये जो है वोटर को पता होना चाहिए कि इसके पैसे सरकार के पास नहीं है। आखिरकार टैक्स पेयर पर ही क्यों दबाव डाला जाता है।
और आगे बोलते हुए वकील विकास सिंह ने बोला कि अगर सरकार कुछ नहीं कर रही है, चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर रहा है, तो कोर्ट को दिशा निर्देश बनाने चाहिए कि टैक्स पेयर का पैसा जो है इसमें बर्बाद नहीं किया जा सकता, कि किसी पार्टी को चुनाव जीतना है इसलिए टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद किया जाए, ये बेहद गलत है। वहीं सीजेआई ने इस पर बोला कि ये साफ है कि याचिकाकर्ता अपनी दलील को चुनाव के दौरान होने वाली घोषणा तक सीमित रखना चाहते हैं, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया, और बाद में होने वाली योजनाओं पर नहीं। और इस पर वकील विकास सिंह की तरफ से आगे बोला गया, रिप्लाई में बोला गया कि बिल्कुल इसे कानून के जरिए नियंत्रित किया जा सकता है। तो यहाँ पर बात उठती है केंद्र सरकार की तरफ, और वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जो है एक फैसला भी दिया था, लेकिन घोषणा पत्र को लेकर चुनाव आयोग ने ज़्यादा काम नहीं किया गया, ये कहा गया वकील विकास सिंह की तरफ से। वहीं आगे सीजेआई की तरफ से इसमें बोला गया कि अगर कोई राज्य की आर्थिक स्थिति से ज़्यादा बढ़कर वादा करे तो क्या इसकी अनुमति होनी चाहिए। और इस पर वकील विकास सिंह का कहना था कि यही जो है हमारी दलील है, और सीजेआई ने आगे इस पर बोला कि बेहतर हो कि संसद में इस पर बहस हो और उचित कानूनी व्यवस्था बनाई जाए, लेकिन उस चर्चा के बिंदु पर कोई समिति सुझाव जो है वो दे सकती है। और वहीं इस मामले में अब अगली सुनवाई जो है वो 24 अगस्त यानी कि बुधवार को की जाएगी। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही, जिस रेवड़ी कल्चर को लेकर पिछले इतने हफ्तों से बवाल चल रहा है, अब उस पर आज सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद राजनीतिक गलियारों में एक नई बहस को जो है शुरू कर दिया गया है। और बात की जाए, हमने देखा पिछले कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली गई थी और कहा गया था कि जो चुनावी वादे आम आदमी पार्टी की तरफ से किए जा रहे हैं उसमें जो है वो रेवड़ी कल्चर के तहत नहीं आते। तो यहाँ पर ये भी सवाल उठे थे कि जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है तो वहाँ पर सब राजनीतिक दलों की बात की जा रही है, उसमें किसी एक पार्टी का नाम नहीं लिया जा रहा, तो फिर क्यों आम आदमी पार्टी खुले तौर पर सामने आई और आकर के ये याचिका डाली और खुद अपने आप को एक्सपोज करने का काम आम आदमी पार्टी ने किया कि उनकी तरफ से जो चुनावी वादे किए जाते हैं, चाहे फिर वो दिल्ली हो, पंजाब हो या फिर गुजरात में इस समय जिस तरह के चुनावी वादे किए जा रहे हैं, उनको रेवड़ी कल्चर में ना माना जाए, उनको रेवड़ी कल्चर से अलग किया जाए। उसके बाद एक नई बहस यहाँ पर शुरू हुई थी कि आम आदमी पार्टी खुद को एक्सपोज कर रही है यहाँ पर जिस तरह के वादे करती है, लेकिन उसकी भी सच्चाई हमने दिल्ली की जनता के बीच देखी है। जब हम दिल्ली के लोगों के बीच जाते हैं तो उनका कहना है कि ये सिर्फ फ्री का वादा करते हैं, लेकिन फ्री ना तो इनकी तरफ से बिजली फ्री मिलती है, ना तो पानी दिल्ली सरकार की तरफ से इन लोगों को मुफ्त में मिलता है। तो यहाँ पर इस वक्त की बड़ी खबर यही है, और इसमें अब अगली सुनवाई बुधवार को होगी, 24 अगस्त को होगी, और इसमें अब सुप्रीम कोर्ट काफ़ी सख्त नज़र आ रहा है। खास तौर पर खुद सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रमन्ना इसमें जो है बेहद अहम भूमिका निभा रहे हैं इस रेवड़ी कल्चर को लेकर, इस फ्रीबीज को लेकर, और कहीं ना कहीं इस ओर इशारा किया जा रहा है, केंद्र सरकार की तरफ चीज़ें डालने की कोशिश की जा रही हैं कि उनकी तरफ से कोई ना कोई कानून बनाकर, कड़ा कानून बनाकर चुनाव के समय जो घोषणाएं की जाती हैं उस पर रोक लगाई जाए, जो मुफ्त की घोषणाएं की जाती हैं और ऐसी घोषणाएं जो कभी फुलफिल नहीं हो सकती, और ख़ास तौर पर जिसका सबसे ज़्यादा बोझ टैक्स पेयर पर पड़ सकता है, क्योंकि पार्टियां तो वादा कर देते हैं कि हम फ्री में ये बांटेंगे, फ्री में आपको चुनाव जीतने के बाद ये सब चीज़ें देंगे, लेकिन कभी भी वो पार्टी फंड से नहीं दिया जाता बल्कि सरकारी खजाने से दिया जाता है। और सरकारी खजाना कहाँ से बनता है? जो हमारे आपके जैसे आम आदमी हैं जो टैक्स पे करते हैं, उससे ही सरकारी खजाना बढ़ता है। तो हमारे ही पैसे से जो है हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जाती है। उसको लेकर पिछले कई दिनों से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। अब देखना होगा इस मामले में अगली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कहा जाता है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही, इसके तहत यही लग रहा है कि आने वाले समय में जो है सुप्रीम कोर्ट इस पर काफ़ी और ज़्यादा सख्त हमें दिखाई देगी, और क्या आने वाले दिनों में हमें इस पर कोई कानून बनता नजर आएगा। और इस पर आपकी क्या राय है? क्या ये चुनावी वादे जो फ्री के रेवड़ी कल्चर के जो वादे किए जाते हैं, क्या इस पर रोक लगनी चाहिए या नहीं? इस पर आपकी जो भी राय है आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। धन्यवाद।